हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि आज आपका जो आपका टेट का मेडिकल का एग्ज़ाम है आज हुआ है। तो आज हम इस सेशन में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सीरीज़ बी का हमारे पास एक पेपर है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका दैट कि पॉलीकॉट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। इसका जो आंसर है दैट इज़ आपका ऑप्शन आपका डी, पॉलीएस्टर एंड कॉटन। जो आपका पॉलीकॉट है वो आपका ऑब्टेन होता है जब हम पॉलीएस्टर और कॉटन को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लास्टिक की कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जो आपका प्लास्टिक है वो आपका बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो आपका ऑप्शन डी है दैट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक कभी भी गुड कंडक्टर नहीं होता। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो आपके लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, ठीक है। तो जो इसका 33 का आंसर है दैट इज आपका सी, लिमिटेड इन क्वांटिटी, जो आपका लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर है डी, आयरन। तो नेक्स्ट है आपका एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो बोलता है हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के लिए। अब दोनों जो आपकी सब्सटेंस है इसमें वो सेम अमाउंट ऑफ, दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो आपका हीट नहीं फ्लो होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी कि हीट आपकी फ्लो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन ओन जो आपका है वो आपका फंक्शनल ग्रुप लगाया जाता है कीटोन्स के लिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका कीटोन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आपका एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आपके आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 10th क्लास चैप्टर 4 का, दैट इज आपका इथेनॉल जब आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो इथेनॉल जब आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आपका सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एटम में 3 प्रोटॉन्स। 3 प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3 इज इक्वल टू लिथियम। तो 1s2 2s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो जो वैलेंस शेल है 2s1 उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 39 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव। क्लोरीन है टॉपिक नंबर 17। Cl नेगेटिव का मतलब इसने कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया। तो इसके पास टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वैलेंस शेल में देखा जाए तो वैलेंस शेल में कितने आ गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका राइट आंसर इज बी, दैट इज आपका 8। नेक्स्ट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है आपको। तो जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स थे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें डिस्कवरी हुई थी आपकी एटॉमिक न्यूक्लियस की। तो इसका राइट आंसर है ए, एटॉमिक न्यूक्लियस। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 43 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा होती है। ये तो आपने 9th क्लास का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में, फिर होती है आपकी लिक्विड में, फिर सबसे कम होती है गैस में। तो इसको हमने अरेंज करता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम होगी आपकी ऑक्सीजन, फिर होगी वाटर, फिर होगी आपकी शुगर, क्योंकि वो है आपका ऑक्सीजन है आपका गैस, वाटर है आपका लिक्विड, शुगर है आपका सॉलिड। तो इसका जो आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका ऑक्सीजन, वाटर और शुगर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, जब भी हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज आपका 2H2 प्लस O2। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है दैट इज आपका 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फॉस्फोरस वाला, ये आपका TGT टेट वाला आपका नॉन मेडिकल वाले में भी आया था। तो इसका ऑप्शन है फॉस्फोरस को हम रखते हैं कोल्ड वाटर में। इसका जो राइट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन ए, दैट इज आपका कोल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन किसमें होती है, जिसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जो आपका थर्ड और फोर्थ कंपाउंड है दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। एक आपका है प्रोपीन और एक आपका है इथाइन। तो ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें आपका एडिशन रिएक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 एंड 4। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन, इसका आपका आंसर है जिंक, क्योंकि जो जिंक है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से क्या होता है, कम होता है। तो जिंक की प्लेटिंग हम कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ये भी आपका 10th क्लास का जो चैप्टर 3 है उसका ये आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जिंक प्लेटिंग, दैट इज ऑप्शन डी।
तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की बात की जाए, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का आपका 4 इलेक्ट्रॉन, और जो फॉस्फोरस है उसमें आपके वैलेंस शेल में होते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आंसर है दैट इज आपका फॉस्फोरस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जो ये आपके दोनों चेंजेस हो रहे हैं, पहले में आपका गैस की इवोल्यूशन हो रही है, दूसरे में आपका बायोगैस बर्न हो रहा है एज अ फ्यूल, तो दोनों ही आपके ये क्या है, आपके केमिकल चेंज है। तो इसका राइट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी आर आपका केमिकल चेंजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका विनेगर। विनेगर जो आपका है वो क्या होता है, आपका 5 से 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में। ये आपका 10th क्लास के 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सी, जो जिसको हम सिरका भी बोलते हैं, वो होता है 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। 51 है आपका, जो आपका बंदा कोई शिमला में रह रहा है, ठीक है, तो जो खाना बनाता है विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, वेरस प्लेन में कम लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ते रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज होता रहता है। इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ पे भी उसको उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इज सी, दैट इज आपका प्रेशर डिक्रीजेस। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गेक टू फॉर्म मटेरियल, दैट इज, उस मटेरियल को बोलते हैं स्लेग, और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आपका विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रस्टिंग या कोरिजन। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज आपका ऑप्शन ए, कि जो आयरन है वो रस्ट जल्दी उसमें जंग लगता है सेलाइन वाटर में देन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्योर वाटर, क्योंकि जो सेलाइन वाटर है उसमें आपके सॉल्ट प्रेजेंट होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो उस केस में जो आपकी रस्टिंग है वो आपकी जल्दी हो जाती है। तो इसमें भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अनदर एंड, ओके, become cold by process of conduction, become cold by process of convection, become cold by presence of radiation। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है दैट इज डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि जो आपका वुडन स्पून है, जो आपका वुड है, दैट इज आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन इज डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइसेस, ओके, तो इस ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका टेट नॉन मेडिकल एक एग्जाम में भी आया था, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म है। तो इसका राइट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। तो इसका राइट आंसर इज इवेपोरेशन। तो जब हम सॉल्ट और वाटर को इकट्ठा करेंगे और जब हम उनको हीट करने लगेंगे, तो जो आपका सॉल्ट है दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वो इजीली ऊपर नहीं जाता, तो पानी आपका सारा ऊपर चले जाएगा और सॉल्ट आपका नीचे ही रह जाएगा, तो इस वजह से वो अलग हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन इज बी, इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेजिटेबल ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन। तो ये आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, दैट इज आपका एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल है ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इनमें आपका हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में हम यूज कर सकते हैं डिटर्जेंट को, क्योंकि जो सोप है वो आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को बना देते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्कम। तो इसका राइट आंसर इज बी, डिटर्जेंट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है, ये भी आपका 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का। परमानेंट हार्डनेस होती है आपकी क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन आपका ए, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड, क्योंकि जो मार्बल टाइल है दैट इज आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन आपका वुडन टाइल। इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने टेट का एग्जाम दिया, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।